लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों पर नई रोक लगाई है। अब प्रवासी वर्कर्स का ऑटोमेटिक वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं होगा। 30 अक्टूबर से वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए ईएडी यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा। इस आदेश से 4 लाख भारतीयों पर असर पड़ने की आशंका है। वर्कर की कंपनी से ईएडी जारी होता है। वर्कर 3 से 4 साल के लिए आया है तो हर साल ऑटो एक्सटेंशन होता था। अब कंपनी ईएडी पर एक्सटेंशन मिलेगा। H1B, ग्रीन कार्ड, L1B और O अथवा P पर अमेरिका में आने वाली प्रवासी नए नियमों से प्रभावित नहीं होंगे। इन्हें एक्सटेंशन मिलता रहेगा। बाइडेन ने 2024 तक वर्क परमिट वालों को ईएडी नहीं देने पर भी 540 दिन का ग्रेस पीरियड दिया था। प्रवासी वर्कर इस अवधि के दौरान नया जॉब खोज सकता था, लेकिन अब ट्रंप सरकार ने इस ग्रेस पीरियड को खत्म कर दिया। भारत और अमेरिका ने एक नया 10 साल का रक्षा समझौता किया है। इसका मतलब है कि आने वाले 10 सालों तक दोनों देश मिलकर अपनी सेनाओं, रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेंगे। ये समझौता 31 अक्टूबर को कुआलालंपुर में हुआ, जहां दोनों देश ASEM रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने इस समझौते पर दस्तखत किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते से 4 बड़े फायदे होंगे। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई एंड्रयू से प्रिंस का खिताब और सभी शाही उपाधियां वापस ले ली हैं। उन्हें विंडसर स्थित उनके आलीशान घर रॉयल लॉज को भी खाली करने का आदेश दिया गया है। पीड़िता वर्जीनिया गिफ्रे ने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वो 17 साल की थी, तब प्रिंस एंड्रू ने उनका यौन शोषण किया था। बकिंघम पैलेस ने गुरुवार को इस मामले पर एक बयान जारी कर कहा, किंग ने आज प्रिंस एंड्रू की शैली, उपाधियों और सम्मानों को हटाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। 65 साल के एंड्रयू दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ के दूसरे बेटे हैं। एंड्रयू का नाम लंबे समय से अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा रहा है, जिस पर नाबालिगों के यौन शोषण के गंभीर आरोप थे। इस महीने की शुरुआत में एंड्रयू को ड्यूक ऑफ यॉर्क का खिताब इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया था। बकिंघम पैलेस ने बताया कि शाही उपाधियां छीन जाने के बाद अब प्रिंस एंड्रयू को एंड्रयू माउंटबेटन विस्टर के नाम से जाना जाएगा। अभी तक प्रिंस एंड्रयू को प्रिंस एंड्रयू ड्यूक ऑफ आर्क के नाम से जाना जाता था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उम्मीद जताई है कि एक दिन उनकी हिंदू पत्नी उषा वेंस कैथोलिक चर्च से प्रभावित होकर ईसाई धर्म अपना लेंगी। मिसिसिपी के कार्यक्रम में एक भारतवंशी महिला ने उनसे पूछा था, क्या उषा कभी ईसा मसीह के पास आएंगी? इस पर वेंस ने जवाब दिया कि वो अब ज्यादातर रविवार को उनके साथ चर्च जाती हैं। वो चाहते हैं कि एक दिन उनकी पत्नी भी उसी वजह से चर्च आए जिस वजह से वो चर्च जाते हैं। वेंस ने कहा, वो ईसाई धर्म पर यकीन रखते हैं और उन्हें यकीन है कि उनकी पत्नी भी इस पर यकीन करेंगी। वेंस से ये भी कहा कि उनकी पत्नी का दूसरे धर्म में यकीन रखना उनके लिए कोई समस्या पैदा नहीं करता। जेडी वेंस ने 2019 में कैथोलिक धर्म अपनाया था। वो इससे पहले खुद को नास्तिक मानते थे। वेंस और उनकी पत्नी की शादी 2014 में हुई थी। वेंस के 3 बच्चे हैं जिन्हें ईसाई तरीके से पाला गया है। वो एक ईसाई स्कूल में भी पढ़ते हैं। ब्रिटिश सेना ने प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद सेवा देने वाले सिख सैनिकों के सम्मान में एक औपचारिक मार्चिंग टुकड़ी 1914 सिख का गठन किया है। लंदन में एक उद्घाटन परेड के दौरान टुकड़ी के सदस्य प्रथम विश्व युद्ध की सिख पैदल सेना की वर्दी पहने हुए दिखाई दिए, जिसमें ली एनफील्ड राइफल जैसे उस समय के सटीक उपकरण भी शामिल थे। नए मार्चिंग दल के सदस्य, जो ब्रिटिश सेना में सार्जेंट थे, ने इसे एक प्रेरणादायक क्षण बताया। ब्रिटिश सेना ने प्रथम विश्व युद्ध के सिख सैनिकों के सम्मान में औपचारिक दल का गठन किया। ब्रिटिश सेना के द रॉयल ग्लॉसन्स में लांस कॉर्पोरल और 1914 सिख के सदस्य 28 वर्षीय अविकोल ने सिख समुदाय और सेना का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व और सम्मान व्यक्त किया। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।